ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। मेरे भागवत भक्तों को मेरी राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ दशम स्कंद का अध्याय 36 से 40 का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का उद्धार, कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज में भेजना, केशी व्योमासुर का उद्धार और नारद जी द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उस भयानक और तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु डर के मारे भागे। सब के सब श्री कृष्ण हमें बचाओ, इस प्रकार पुकारने लगे। श्री कृष्ण उस बैल को ललकारते हुए उसके सामने आ गए और उसको सींगों से पकड़ लिया और उसे पैर से मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया और उसकी आंखें पलट गई और बड़े कष्ट से उसने प्राण छोड़े। देवता लोग फूल बरसाकर स्तुति करने लगे। सारे व्रजवासी आनंद मग्न हो गए। भगवन में नारद जी कंस के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो तुम्हारे हाथ से कन्या छूटकर आकाश में चली गई थी, वह तो यशोदा जी की पुत्री थी, और व्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहां जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर देवतियों का वध किया। यह सुनते ही इंद्र कंस की एक एक इंद्री क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव को मार डालने के लिए तलवार उठा ली, किंतु नारद जी ने उन्हें रोक दिया। उसने वसुदेव और देवकी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया। जब नारद जी चले गए तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम व्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। व्रजवासी बलराम और कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु बताई गई है, अतः वे जब यहाँ आवे तब तुम लोगों ने कुश्ती के बहाने मार डालना। अनेकों मंच बनवाओ, उन्हें अखाड़ों के सामने सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी इस वचन दंगल को देखें। महावत, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवलिया पीढ़ हाथी को रखना। जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। इस प्रकार सम को कंस आज्ञा देकर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, अक्रूर जी, आप व्रज में जाकर वसुदेव के दोनों पुत्रों को साथ ले आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें कुबलिया पीढ़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदा वे कचित उस हाथी से बच जाएं तो मैं अपने पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मरने पर वसुदेव आदि वृष्णिभोज और दशाहर वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यूं तो बूढ़े हो गए, किंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। उसके भाई देवक को दूसरे भी जो जो मुझसे देश करने वाले हैं, उन सबको तलवार से मैं मार डालूंगा। इसके बाद अपने बूढ़े ससुर जरासंध, सखा वानर राज द्विविद, शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर आदि की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती राजाओं को मारकर आपके साथ अकंटक राज्य करूंगा। यह सब गुप्त बातें मैंने आपको बता दी। अब आप जल्दी से बलराम और कृष्ण को ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल यही कहिएगा कि वे धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा देखने के लिए यहाँ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर
विफल हो जाता है तो वह शोकग्रस्त हो जाता है। अतः आपका ऐसा सोचना ठीक ही है, फिर भी मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ही। कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार आज्ञा दी और वह अपने महल में चला गया। अक्रूर जी उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने घर लौट आए। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का षट्विंश अर्थात 36वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 37 केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस का भेजा केशी नामक दैत्य बड़े भारी घोड़े के रूप में व्रज में आया। उसके चलने से भूकंप होने लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने सामने आकर उसे ललकारा। सारे व्रजवासी भयभीत थे। भगवान के पास आकर केशी ने तुलत्ती झाड़ी। भगवान ने उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया। थोड़ी देर में केशी उठ खड़ा हुआ और मुंह फाड़कर भगवान की ओर दौड़ा। उन्होंने उसके मुंह में अपना बायां हाथ डाल दिया और इतना बढ़ाया कि उसकी सांसें रुक गई। आंखों की पुतली उलट गई, उसके प्राण निकल गए। भगवान ने अपनी भुजा खींच ली। देवताओं ने पुष्प बरसाते हुए भगवान की स्तुति की। नारद जी ने आकर भगवान की स्तुति की। श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार भगवान नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और वे आज्ञा लेकर चले गए। एक समय गाय चराते हुए भगवान ग्वाल बालों के साथ लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण कर व्योमासुर वहां आया। वह मयासुर का पुत्र स्वयं माया भी था। उस खेल में कुछ चोर और कुछ राक्षस तथा कुछ भेड़ बने हुए थे। व्योमासुर खेल में बंधा बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपा लाता। वह उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बचे रहे। भगवान उसकी करतूत जान गए। उन्होंने उसे धर धर बोचा और गला घोट कर मार डाला। अब श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस स्थान से निकाल दिया। देवता और ग्वाल बाल ने उनकी स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ ब्रज में चले आए। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का 37 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 38 में हम अक्रूर जी की व्रज यात्रा का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी वह रात्रि मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार होकर नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा के समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो सोचने लगे, मैंने ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया या किसी सत्पात्र को कौन सा दान दिया जिसके फलस्वरूप आज मैं
भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे। मेरा जन्म न मेरा जन्म सफल हो गया। मैं कंस का दूत हूँ। उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु न समझ बैठे, किंतु वे ऐसा कदापि न समझे, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, सारे विश्व के साक्षी और सर्वज्ञ हैं। अतः मेरी शंका व्यर्थ है। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उसका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी भुजाओं से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। उस समय मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और वह दूसरों को भी पवित्र करने वाला बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त करते ही मेरे कर्म में बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब श्री कृष्ण मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शफलक नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आनंद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विहल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूल में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की धूल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। अतः प्राणी मात्र का यही कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला स्थान, गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करे। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी को गाय दूहने के स्थान में विराजमान देखा। वे दोनों श्याम और गौर निखिल सौंदर्य की खान थे। उनके दर्शन से अक्रूर जी के नेत्र प्रेम अश्रु से भर गए। गला भर आने के कारण वे कुछ बोल ना सके। भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने प्रसन्नता से अपने हाथों से उन्हें खींचकर हृदय से लगा लिया। उसके बाद बलराम जी ने उन्हें गले लगाया। उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ लिया और दूसरा बलराम जी ने। उन्हें वे घर ले आए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक पांव पखार कर मधुपर्क आदि पूजा की सामग्री भेंट की। एक गाय दी, पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की और बड़े आदर से अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तथा बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास अर्थात पान, इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार के बाद नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? आप लोगों की दशा वही है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जब नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर की रास्ता चलने की सारी थकावट दूर हो गई। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का अष्टत्रिंश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 39। श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का खूब सम्मान किया। उनकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, हमारे लिए बड़े खेद की बात है कि मेरे कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी। मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा उनके बच्चे भी मार डाले गए। अब आप कृपा करके बताइए कि आपका शुभ आगमन किस निमित्त से हुआ? अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार
वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उनको बता दिया। सो अक्रूर जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम हंसने लगे। उन्होंने अपने पिता कंस नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस इकट्ठा करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। प्रातःकाल मथुरा चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। देश की सारी प्रजा के साथ हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल से यह घोषणा सारे वृज में करवा दी। जब गोपियों ने सुना कि श्याम सुंदर और बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आए हैं, तब वे व्याकुल हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी, धन्य हो विधाता, तुमने हमें वह परम सुंदर श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दाशाहर भोज अंधक और विष्णुवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुण सागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे सब निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह अक्रूर कितना निष्ठुर है। इधर हम गोपियां इतनी दुखी हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम श्याम सुंदर को हमारी आंखों से बहुत दूर ले जाना चाहता है। हमें आश्वासन भी नहीं देता। इस क्रूर पुरुष का अक्रूर कैसे नाम पड़ गया। देखो, हमारे श्याम सुंदर भी कम निष्ठुर नहीं हैं। वे भी रथ पर बैठ कर गए हैं। अब हम क्या करें? चलो, हम स्वयं उन्हें रोकेंगी। उनके भला हम कैसे जी सकेंगी। गोपियां विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर रोने लगी। उन्हें रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्य उदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन और घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर छकड़ों पर चढ़ाकर उनके पीछे पीछे चले। गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश देकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक वे वहीं ज्यों की त्यों खड़ी रही। ध्वजा लुप्त होने पर निराश वे अपने अपने घर चली गई। वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और अपना शोक संताप हल्का करती। इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ रथ पर सवार होकर पापनाशिनी यमुना नदी जी के किनारे पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर मीठा जल पिया। उसके बाद बलराम जी के साथ भगवान रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थिया ब्रह्महद पर आकर स्नान करने लगे। जल में डुबकी लगाकर वे गायत्री का जाप करने लगे। उसी समय जल के भीतर उन्होंने देखा श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही वहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे दोनों पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। फिर डुबकी लगाए। उन्होंने देखा कि हजारों फण वाले अनंत देव जी शेष जी की गोद में चतुर्भुज मूर्ति श्याम सुंदर जी विराजमान है। सनकादिक परम ऋषि, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, नारद आदि भगवान के भक्त तथा 8 वसु वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही संपूर्ण महादेवियां एवं महाशक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह अद्भुत झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। फिर नेत्र प्रेमाशु से भर गए। उन्होंने साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। उसके बाद हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का 39वां अध्याय समाप्त हुआ, अर्थात 39वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 40।
अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अक्रूर जी स्तुति करते हैं, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। आप ही के नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व प्रकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण, और वे सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि वे सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं, अतः आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य आपके स्वरूप हैं, किंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र अग्नि आदि देव मंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रय विद्या के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा व्रजहस्त सप्त अर्ची आदि अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनके साथ की उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्र वैष्णव जन आपकी बताई हुई पांच रात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बताए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामी, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। आपने ही अपने को वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा एवं दुष्टों का नाश करने के लिए आपने अनेकों रूपों में अवतार लिया। आपकी शक्तियां अनंत हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। इस प्रकार भाव विभोर होकर अक्रूर जी ने इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री बलराम जी की स्तुति की है। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का चत्वारिंशत् अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अध्याय 41। श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, भगवान अदृश्य हो गए। अक्रूर जी ने जब देखा कि भगवान का दिव्य रूप अंतर ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर आ गए। फिर जल्दी से अपना आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। वे बहुत विस्मित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी, आपने कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो? सभी वस्तुओं में मैं आपको देख रहा हूँ। अक्रूर जी ने इतना कहकर रथ हाँक दिया और दिन ढलते ढलते भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर मथुरापुरी जा पहुंचे।
नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले ही वहां पहुंचकर मथुरापुरी के बाहरी वन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने विनीत भाव से अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और घर जाइए। हम लोग यहाँ उतरकर नगर देखेंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। आप बलराम जी, ग्वाल बाल तथा नंद राय जी आदि आदमियों के साथ चलकर हमारा घर पवित्र कीजिए। भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले कंस को मारकर अपने सभी सुहृद जनों का प्रिय करूंगा। भगवान के वचन से कुछ अनमने अक्रूर जी पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए आने का समाचार कहकर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण ने मथुरापुरी देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। नगर को खूब सजाया गया। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए मन व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान से उनका सम्मान किया। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की जिसके कारण मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को मैं देखती रहती हैं। इस समय श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता है उनकी ओर आ रहा है। भगवान ने उनसे धुले हुए वस्त्र मांगे, लेकिन धोबी ने क्रोध से कहा, जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले तुम लोगों का मन बहुत बढ़ गया। राज कर्मचारी तुम जैसों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास रहता है सब छीन लेते हैं। अगर तुम्हें कुछ दिन जीना है तो भाग जाओ। भगवान ने उसे एक तमाचा मारा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसके अधीन रहने वाले सभी कपड़े का गट्ठर वहीं छोड़कर भागे। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए। बचे हुए वस्त्रों को ग्वाल बालों को दे दिया। जब वे कुछ आगे बढ़े तो उन्हें एक दर्जी मिला। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे सजा दिया कि वे सब ठीक ठाक फब गए। श्री कृष्ण ने उस दर्जी को इस लोक में धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी समृद्धि और दूर तक देखने सुनने की शक्ति दी और मृत्यु के बाद अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान सुदामा माली के घर गए। सुदामा ने दोनों भाइयों को पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। उनकी विधिवत पूजा की। ग्वाल वालों की भी उसने पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण से उसने प्रार्थना की, प्रभु, आपने आज हमारे घर पधार कर परिवार सहित हमें सनाथ कर दिया। हमारा जन्म सफल हो गया। मैं आपका दास हूँ। मैं आपकी क्या सेवा करूं? ऐसी प्रार्थना कर भगवान के अभिप्राय को समझकर सुदामा ने अत्यंत सुंदर और सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। श्री बलराम जी एवं ग्वाल बालों को भी उसने सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत कर दिया। भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। सुदामा ने वर मांगा, प्रभु, आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। आपके भक्तों में मेरा सौहार्द, मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान ने उसे उसके वर दे दिए। ऐसी लक्ष्मी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। फिर वे सब वहां से विदा हुए। इस प्रकार दशम स्कंद पूर्वार्ध का 1/4 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह आज हमने दशम स्कंद के अध्याय 36 से 41 का वर्णन किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। आशा करती हूँ आप कथा को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और आगे भी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मनुष्य जीवन का बस इतना ही लाभ है कि वह अपने
वेद पुराणों का श्रवण करे, कीर्तन करे और भगवान से किसी भी तरह जुड़ा रहे। कल तक के लिए राधे राधे।